हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे क्लास 3 हिंदी वीणा चैप्टर 7 के मित्र को पत्र के बारे में। और हम इसे रीड करने वाले हैं और इसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कहानी का परिचय। इस कहानी में रूपम अपने मित्र अभिषेक को नमस्ते कहकर पत्र की शुरुआत करता है। वह उसे और उसके परिवार को स्वास्थ्य की कामनाएं भी देता है। रूपम अपने नाना नानी के घर छुट्टियां बिताने के बारे में अनुभव शेयर करता है। ये देखते हैं कि पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। ये एक पत्र है और पत्र में जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका सबसे ऊपर नाम होता है प्रिय मित्र अभिषेक। यह एक मित्र को पत्र है, यानी कि मित्र मतलब दोस्त होता है। नमस्ते, आशा है कि तुम और परिवार के सभी कुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि गर्मी छुट्टी में तुम लोग आनंद ले रहे होंगे। आगे है, मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। ये पत्र गुवाहाटी से लिखा गया है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यानी कि पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर, जो यहाँ पे आपके साइड्स हैं, यहाँ पे ये गुवाहाटी तरफ है, तो वो प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत ही सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और ये बहुत ही विशाल महानगर है, यानी कि सिटी है। ये महानगर सिटी होती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत ही बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि माजुली जो एक विशाल द्वीप है, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यानी कि जो असम का विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ है, वहाँ सत्रिया नृत्य होता है, जिसे देखा। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, कामाख्या मंदिर। तो देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। यहाँ माँ कामाख्या की पूजा होती है। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। वहीं पास में उमानंद मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। वहाँ पे आप पत्र में आगे लिखा है, पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। वो जो बच्चा है वो नानी के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि नानी हमें बताती है स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। उनकी नानी ने कहा ऐसा। अगर आपका तन स्वस्थ रहता है तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। नानी को बताता है कि वो बहुत सारे खेल खेलता है। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठूल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। यहाँ पे जब वह नानी को अपनी बातें बता रहा था कि वह कौन कौन से गेम्स खेलता है, तो उसे तुम्हारी याद आने लगी। पत्र के अंत में है, मैं तुम्हें यहाँ बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। यहाँ पे रूपम कहता है
कि बाकी का अनुभव जो है वो घूमने का वो मैं आकर सुनाऊंगा। जल्दी ही लौटूंगा। शेष शुभ है, यानी बाकी सब अच्छा है। बड़ों को प्रणाम। जब हम पत्र को अंत करते हैं तो हम अपने से बड़ों को प्रणाम भी लिखते हैं। और कहानी का सारांश ये है कि रूपम गर्मी छुट्टी मनाने अपने नानी के घर गुवाहाटी गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और इसमें माजुली नाम का एक द्वीप भी है। गुवाहाटी असम का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर है। माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी में बना द्वीप है। माजुली में रूपम ने एक मठ देखा जहां लोग भगवान की पूजा करते हैं। वहां उसने सत्रिया नृत्य भी देखा जो असम के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। रूपम ने कामाख्या मंदिर भी देखा जो कि एक पर्वत पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ माउंटेन्स हैं। यहाँ बहुत लोग पूजा करने आते हैं। वह उमा मंदिर भी गया। वहाँ पहुँचने के लिए उसे नाव में बैठना पड़ा और थोड़ा चलना भी पड़ा। चलते समय रूपम को नानी ने बताया कि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो रूपम कौन कौन से गेम खेलता है उसने वो भी बताया, खो खो, पिट्ठूल, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। और खेल की बात करते ही रूपम को अभिषेक की याद आ गई तो उसने लिखा कि वह जल्दी लौटेगा और उसने बड़ों को प्रणाम भी कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें घूमने जाना चाहिए छुट्टियों पर, और छुट्टियों में घूमते हुए हमें कई जगहों के बारे में जानकारी मिलती है और हमारे दिमाग का ग्रोथ होता है। इसलिए हमें छुट्टियों पर घूमने जाना चाहिए और आप इससे पत्र भी लिखना सीख पाएंगे। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसके अगले पार्ट का वीडियो भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।